गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफिटिक प्लांट सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में हम अब तक पढ़ चुके हैं स्पोरोफिटिक प्लांट के बारे में। स्पोरोफिटिक प्लांट सिलेजिनेला में रूट, स्टेम और लीफ का बना हुआ होता है। इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट में दो तरह के स्पोरेंजिया होते हैं, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। जनरली एक ही प्लांट पर एक ही कोन में दोनों तरह के स्पोरेंजिया अरेंज होते हैं। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं। डिफरेंट स्पीशीज में मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया का अरेंजमेंट, उनका डेवलपमेंट और मेगास्पोर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैच्योर मेगास्पोरेंजियम में जो स्पोर बने हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोरेंजियम में बने हुए स्पोर, माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल किस तरह से होता है। स्पोर जो स्पोरेंजिया में बनते हैं, मैच्योरिटी जब उनकी हो जाती है, डिफरेंट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पर परिपक्व होने की अलग अलग अवस्थाओं पे उनका प्रकीर्णन होता है या डिस्पर्सल होता है। और जब मैच्योर स्पोरेंजिया हो जाते हैं तब उनकी जैकेट की जो अपर पार्ट सेल है वो ब्रेकअप हो जाती है, उनकी टेंजेंशियल वॉल जो है वो ब्रेकअप होती है और उसमें स्लिट फॉर्मेशन होके दो वॉल बनते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिहिसिस स्पोरेंजिया की अपर पार्ट यानी कि जो शीर्ष के पार्ट है वो और जो लेटरल पार्ट है उन दोनों पार्ट की ह्यूमिडिटी में डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस के कारण उसमें कोहिजन होता है। कोहिजन इसलिए होता है कि उसका जो बेसल पार्ट है बॉडी का वो ड्राई हो जाता है और ड्राई होके बोट शेप या नाव के आकार का हो जाता है। इससे जो स्पोर है वो बाहर की तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं आउटसाइड इनटू एनवायरनमेंट और विद फोर्स और इंटेंसिटी उनका डिस्पर्सल होता है। ये जो डिस्पर्सल होता है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन पर होता है। जो स्पोर बनते हैं उनकी अलग अलग जर्मिनेशन स्टेज पर उनका डिस्पर्सल होता है और डिस्पर्सल के टाइम पर वो फोर्स के साथ लिबरेट होते हैं और इससे जो है आगे जाके गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण होता है। तो हम पढ़ेंगे अब गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक प्लांट सिलेजिनेला, गैमेटोफिटिक प्लांट ऑफ सिलेजिनेला हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि गैमेटोफिटिक प्लांट का या गैमेटोफिटिक स्टेज का डेवलपमेंट स्पोरोफिटिक स्टेज के स्पोर से होता है और ये जो स्पोर्स हैं ये डिफरेंट जर्मिनेशन की स्टेज पर जब इनका लिबरेशन होता है तब ये जर्मिनेट होके और गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि सिलेजिनेला जो है वो एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है। हेटेरोस्पोरस प्लांट का मतलब है जिसमें कि दो तरह के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं और माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। जब इन माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, इन माइक्रोस्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होता है तो उससे जो गैमेटोफाइट बनता है वो कहलाता है मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर के जर्मिनेशन से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। इन दोनों का डेवलपमेंट और बाकी की डिटेल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम
माइक्रोस्पोर की बात करें तो हम जानते हैं कि माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रोस्पोर जो है वो स्मॉल साइज स्पोर्स है। इनका साइज 0.15 से लेके 0.50 मिलीमीटर डायमीटर का होता है और इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है, न्यूमरस होता है, संख्या में बहुत ज्यादा और छोटे आकार के होते हैं। इसके अलावा ये जो है ये टेट्राहीड्रल होते हैं। इनमें जो वॉल है, इनकी जो भित्ति है वो 2 लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड। ये जो डबल लेयर्ड वॉल है ये बाहर वाली कहलाती है एक्सोस्पोर और इनर कहलाती है एंडोस्पोर। बाहर वाली भित्ति जो है वो थिक होती है और डिजाइन्ड होती है। जिसमें कि बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न बने हुए होते हैं और अंदर वाली लेयर जो है वो होती है थिक एंड डेलिकेट, पतली और डेलिकेट जो है महीन परत अंदर वाली होती है। एक्सोस्पोर जो है उसके शीर्ष पर यहां पर एक ट्राई रेडिएट रेज होती है। जहां से उसका अंकुरण होता है, ये जो है एक्सोस्पोर के शीर्ष पर होती है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें स्पोर की, तो स्पोर का साइटोप्लाज्म जो है वो उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें जो है रिजर्व फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो ये इसके माइक्रोस्पोर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इसके डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हम देखेंगे डायग्रामेटिक। सिलेक्शनेला में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हम इन डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। मेल गैमेटोफाइट का निर्माण माइक्रोस्पोर से होता है। माइक्रोस्पोर हम पढ़ चुके हैं कि बहुत छोटे साइज के न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि डबल वॉल्ड होते हैं। आउटर वॉल एक्सोस्पोर होती है जो कि अलग अलग पैटर्न वाली होती है। तो ये इसकी आउटर वॉल थिक एक्सोस्पोर है, इनर वाली थिक एंडोस्पोर है। एक्सोस्पोर से ये ट्राई रेडिएट रिज यहाँ पर निकलती है। इससे ये जो माइक्रोस्पोर बनता है, ये माइक्रोस्पोर एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि सिंगल न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जिसमें कि साइटोप्लाज्म है। जब ये मैच्योर हो जाता है माइक्रोस्पोर, तब इसमें डिवीजन होता है और इस डिवीजन से 2 अनइक्वल सेल बनती है। एक छोटी सेल बनती है जिसको कि प्रोथेलियल सेल कहते हैं और बड़ी सेल कहलाती है एंथ्रीडियल सेल। प्रोथेलियल सेल आगे फर्दर कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेती है, इसका आगे कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ये सेल जो है ये इसकी स्पोरोफिटिक सेल के बराबर या वैसी ही सेम होती है।
एंथ्रीडियल सेल आगे फर्दर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। यह एंथ्रोसाइट्स या आगे जो मेन गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये इस सिंगल सेल एंथ्रीडियल इनिशियल से या एंथ्रीडियल सेल से बनते हैं। बाद में इस एंथ्रीडियल सेल में एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जिससे दो इक्वल सेल डिवाइड होते हैं। इस सेल में बाद में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद ट्रांसफर डिवीजन होता है। हर सेल ट्रांसफर डिवीजन से दो अनइक्वल सेल में डेवलप होती है। अपर सेल कंपैरेटिवली थोड़ी सी लार्ज होती है, ये थोड़ी स्मॉल होती है। इस समय यहाँ पर जो सेल का नंबर है माइक्रोस्पोर में 2+2+1 होता है। इससे पहले 2+1 होता है। 1 जो है वो प्रोथैलियल सेल है और 2 सेल जो है इस एंथ्रीडियल सेल के डिवीजन से दो कोशिका बनी है। यहाँ पर इन दो कोशिका में अगेन ट्रांसफर डिवीजन होने से 2+2 4 सेल्स बनी है और ये है 1 प्रोथीडियल सेल। अगर हम इसका टीएस देखें तो हमें ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें कि ये जो डिवीजन है ये एंटीक्लिनल डिवीजन है। एंटीक्लिनल डिवीजन से आउटर सेल्स जो बनती है वो जैकेट सेल का निर्माण करती है और इनर सेल जो बनती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है। अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो ये जो स्पोर है जो एक क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम यूं खोल के देखें तो ये डायग्राम इस तरह से दिखाई देता है। इसमें हम प्लेन ऑफ डिवीजन बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी एक प्रोथैलियल सेल है जो दो पार्ट्स में यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूं हम देख रहे हैं तो आधा इधर आ गई है और आधा पार्ट इसका इसमें आ गया। फर्स्ट डिवीजन ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, सेकंड डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन है और ये वाला जो है ये थर्ड डिवीजन ये डिवीजन है पेरिक्लिनल डिवीजन जिससे ये आउटर मोस्ट सेल ये जैकेट सेल का निर्माण करती है और इनर जो है एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है। इस सेल में इस समय इसमें 6+2+1 सेल्स होती है। इसमें इस सेल में फर्दर डिवीजन होने से 13 सेल स्टेज बनती है जिसमें 8 जैकेट सेल्स बनती है और 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स और 1 प्रोथैलियल सेल बनती है। इन सेल में फर्दर डिवीजन से एंड्रोसाइट मदर सेल का निर्माण होता है। एंड्रोसाइट मदर सेल जो है बार बार डिवाइड करके या इससे पहले जब डिवीजन होता है तो कोशिकाओं की संख्या 128 से 256 तक हो जाती है और फाइनली इस नंबर तक जो है एंड्रोसाइट मदर सेल का निर्माण होता है। इन एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट फॉर्मेशन होता है। इसकी जो बाहर की सेल्स है जो जैकेट सेल्स है, ये जो जैकेट सेल्स है ये यहाँ पर जो जैकेट इनिशियल से बनी हुई है ये जैकेट सेल्स चिपचिपे लिक्विड सरीखे स्ट्रक्चर में बदल जाती है जिसमें कि ये एंथ्रोसाइट्स या एंथ्रोजॉइड्स जो है वो स्विम करते रहते हैं। अगर हम एक सिंगल एंथ्रोजॉइड की बात करें तो सिंगल एंथ्रोजॉइड जो है वो स्पिंडल शेप यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो कि बाइसिलिएट है। इसमें 2 सीलिया पाए जाते हैं जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिलेजिनेला के एंथ्रोजॉइड में 3 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा जो है वेसिकल जो कि जीव द्रव्य से भरी हुई रहती है जिसमें वेसिकल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और थर्ड पार्ट जो है वो मोटर एपरेटस जो कि सीलिया से जुड़ा हुआ रहता है। इन 3 पार्ट से सिलेजिनेला का पुमणु या एंथ्रोजॉइड बना हुआ होता है। सिलेजिनेला में एंथ्रोजॉइड का निर्माण जो है वो स्पोर बॉल के अंदर ही होता है, माइक्रोस्पोर बॉल के अंदर ही होता है और बाद में इसका लिबरेशन एंथ्रोजॉइड बनने के बाद इसका लिबरेशन होता है
कई में ये सीधे ही फीमेल गैमेटोफाइट पर या फीमेल स्ट्रक्चर पर लिबरेट होते हैं, जो कि इंसिपिएंट पॉलिनेशन का एग्जाम्पल इसको साइंटिस्ट मानते हैं। बाद में ये जो चिपचिपी भित्ति है, जो आउटर जैकेट की बनी हुई है, चिपचिपे पदार्थ की बनी हुई है, ये सूख जाती है और जिससे ये जो पूर्णों है ये लिबरेट हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। इसमें मेल गैमेटोफाइट कभी भी स्पोर वॉल से बाहर नहीं आता है, इसलिए ये पोषण के लिए बीजाणुउद्भिद पे या स्पोरोफिटिक प्लांट पर ही डिपेंड करता है।